जिसको लग रहा है कि यह घोषित आपातकाल नहीं है वो सरकार से सवाल पूछ के दिखा दे, उसको अगले दिन पता चल जाएगा, उसके यहाँ पर ईडी पहुँच जाएगी, उसके यहाँ पर इनकम टैक्स पहुँच जाएगा। एक खबर अडानी के खिलाफ भी विदेशी अखबारों में छपी थी, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, और ये कहा था कि किस तरह से भारत का पैसा ले जाके दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 सालों में इस बात का एग्जाम्पल है कि क्या नहीं करना है। आप हमारे 2 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, यहाँ पे 2000 लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि आपकी तानाशाही से नहीं डरेंगे। इस बात की भी आप जांच करा दो, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं कि कौन से पत्रकार को क्या क्या बेनिफिट्स इस सरकार ने दिए ताकि उनका एजेंडा चलाया जा सके। अगर आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि यहाँ पैसा है, तो आप एक खबर ये भी छप रही है कि इस देश की पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है, तो आप उसकी भी इस बार को जाँच करा लें। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पे कोई सवाल है, आप तलवे चाट रहे हैं। आपसे कहा गया कि आप रेंगी है, तो आपने जो है तलवे चाटना शुरू कर दिए। इनकी राष्ट्र की परिभाषा और हमारी राष्ट्र की परिभाषा में फ़र्क है। भारत माता क्या है? भारत माता आप है, भारत माता ये है, भारत माता मैं हूँ। देश का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक जो है नक्शा खींच दिया वो देश हो गया। मीडिया की आज़ादी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, ये तो बौखलाहट है, बिल्कुल साफ साफ तौर पे बौखलाहट देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी और काफ़ी वक्त हो गया, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत 2 या 4 दिन पहले खबर ये छपी थी, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को उठा के ये लोग उस तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने पिछले दिनों में कोई जांच नहीं की। अभी कास्ट सेंसस आ गया तो उस बौखलाहट से बचने के लिए इन्होंने सारे पत्रकारों की गिरफ्तारी करने की कोशिश की। लेकिन मैं सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक खबर अडानी के खिलाफ भी विदेशी अखबारों में छपी थी, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, और ये कहा था कि किस तरह से भारत का पैसा ले जाके दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, एक 2014 की बॉडी लैंग्वेज देखें और आज की बॉडी लैंग्वेज देखें, एक हारे हुए व्यक्ति, एक हारा हुआ प्रधानमंत्री आपको उस बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है। इन्होंने देखा जिस तरह के भी ये मुद्दे उठा रहे थे और इन्होंने सारे मुद्दे विफल हो रहे हैं, लोग लगातार इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से ये बात बार बार स्थापित होती है कि आज इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। मैं ये बात पहले भी मैंने आर्टिकल्स लिखे थे और मैं बात अब भी दोहरा रहा हूँ कि जिसको लग रहा है कि यह अघोषित आपातकाल नहीं है वो सरकार से सवाल पूछ के दिखा दे, उसको अगले दिन पता चल जाएगा, उसके यहाँ पर ईडी पहुँच जाएगी, उसके यहाँ पर इनकम टैक्स पहुँच जाएगा। और आप ढूंढ क्या रहे हैं? अगर पैसों का कोई मोबिलाइजेशन अगर पहले से हो रहा था तो सरकार सो रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर से आपको पता चला। आप बोलते हैं कि देश का सबसे सशक्त गृह मंत्री अमित शाह के रूप में हमारे देश के पास है। इन्होंने सारी एजेंसियों का मजाक बना के रख दिया है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई है, 2024 करीब है। आज संजय सिंह के यहाँ भी जो है ईडी की जांच हुई। अब इस तरह की जांच, इस तरह की हमले बढ़ते रहेंगे। जो लोग हमेशा से, और जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी, अब इनसे ये पूछो कि इनका ओपिनियन, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने के पास कोई जवाब नहीं था कि ये कास्ट सेंसस के ऊपर क्या जवाब दें, तो इन्होंने पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है जब इस देश की जनता जो है इनको अपने वोट के अधिकार से, इस देश की जो सत्ता, जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने इस देश की सत्ता को चलाया है, और ये इतिहास याद रखेगा, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 सालों में इस बात का एग्जाम्पल है कि क्या नहीं करना है। जिस भी लोकतंत्र, हम जो पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का मजाक बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश की सरकार ने किया है। और हम उम्मीद करें लड़ाई जारी रहेगी और उस लड़ाइयों में इस तरह के मौके आते हैं। लेकिन आप देखिए कि आप फिर इकट्ठा कर देते हैं। आप हमारे 2 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, यहाँ पे 2000 लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि आपकी तानाशाही से नहीं डरेंगे। कल तमाम पत्रकार जो 10 घंटे की ग्रिलिंग और 10 घंटे की इन्वेस्टिगेशन बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा है हमारी पत्रकारिता में निर्भीक पत्रकारिता होगी जो जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि ये देश जो है जनता से चलता है। और जो उनके मुद्दे हैं हम उन जिस तरह से पहले उठा रहे थे वो आगे भी उठाते रहेंगे। पर जिस तरह से आपने कहा कि अगर निष्पक्ष पत्रकारिता है तो कोई सवाल करके दिखाए, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, उनके पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि देखो पत्रकारिता हम कर रहे हैं, कौन कह रहा है कि फ्रीडम नहीं है? ये सवाल तो यही है ना कि जिनको सरकार से पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बात, इस बात की भी आप जांच करा दो, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं कि कौन से पत्रकार को क्या क्या बेनिफिट्स इस सरकार ने दिए हैं ताकि उनका एजेंडा चलाया जा सके। और ये पूरी दुनिया देख रही है। आज हम फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम इंडेक्स, आज हम वहाँ कहाँ पर हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि यहाँ पैसा है, तो आप एक खबर ये भी छप रही है कि इस देश की पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है, तो आप उसकी भी इस बार को जाँच करा लें तो अब बिल्कुल क्लैरिटी है। अगर आप जनता के चंदे से कोई अपना मीडिया, आप लोग हैं, देखिए अल्टरनेटिव मीडिया के सारे लोग खड़े हैं, और आप अल्टरनेट मीडिया नहीं है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। ये जो बार बार बोलते थे, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पे कोई सवाल है, आप तलवे चाट रहे हैं। आपसे कहा गया कि आप रेंगी है, तो आपने जो है तलवे चाटना शुरू कर दिए। तो अब सिंपल सी बात है, जो पत्रकार और जो मीडिया
का जो भी ग्रुप है, अगर वो सरकार की से पैसा लेके चलाएंगे तभी वो उसको पत्रकारिता, ये नया कानून बनाया है इन्होंने, जिस तरह से नए नए कानून बनाते हैं, एक नया कानून उन्होंने बनाया है कि अगर आप हमसे पैसा लेके चलाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह से हम जो आदेश देंगे वो चलाएंगे, तब वो पत्रकारिता मानी जाएगी। अगर आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे, आप जनता के सवालों को उठाएंगे, तो उसको जो है वो एंटी नेशनल, और ये तमगा है, एक एंटी नेशनल एक्टिविटी मानी जाएगी। यही मेरा सवाल था कि जैसे कहीं कार्रवाई कुछ होती है तो उसको राष्ट्र से जोड़ दिया जाता है कि ये एक तरीके से देशद्रोही की श्रेणी में लाना और देश विरोधी बताना, ये क्या है ये सारी? देखिए, इनकी राष्ट्र की परिभाषा और हमारी राष्ट्र की परिभाषा में फ़र्क है। हमारी राष्ट्र की परिभाषा ये है कि राष्ट्र जो है राष्ट्र के लोगों से बनता है। भारत माता क्या है? भारत माता आप है, भारत माता ये है, भारत माता मैं हूँ। देश का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक जो है नक्शा खींच दिया वो देश हो गया। इस देश के लोगों की अगर हालत ख़राब है, इस देश के 80% लोगों की हालत ख़राब है, आपके लिए जो देश है वो अडानी है, आपके लिए देश है अंबानी है। आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो एक मार्केटिंग एजेंट बन के काम करता है, और विदेशों में जिस देश में भी वो जाता है उसके साथ जो है अडानी जी जाते हैं, वहाँ से उनकी जो किस तरह से उनकी फाइल्स का क्लियरेंस होना है, ये काम इस देश का प्रधानमंत्री। तो हमको शर्म आती है कि हमारा देश जो है वो अभी 7 RCR से नहीं चलता, अब हमारा देश चलता है एंटीलिया से, और हमारा देश चलता है गुजरात में अडानी के घर से। पर देश के बहुत सारे नागरिकों का ये भी मानना है कि 2014 के बाद देश को जानने का मौका मिला है, राष्ट्रपति का लोग नाम नहीं जानते थे, विदेशों में देश का नाम नहीं था। तो वो तो आपकी बेवकूफ़ी थी ना, उसका जिम्मा हम क्यों उठाएं? अगर आप अपनी स्कूल की किताबें ठीक से नहीं पढ़ रहे थे, इसके लिए आपका देश क्यों मुक्त है? और ये प्लान है, देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है, बड़ा आसान है। विदेशों में डंका बज रहा है, मेरे घर की सड़क ख़राब है, मुझे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में कोई सवाल ना पूछे विदेशों। तो इनका ये प्लान है कि जो जब आपसे पहले ये बताएंगे कि विदेशों में डंका हो रहा है, गांव वाले से क्या बताएंगे? शहरों में अच्छा काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन गई। शहर वालों को क्या बताएंगे? देखो, गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ज़रूरी था। गांधी जी बोलते थे कि गाँव की अर्थव्यवस्था अहम है। तो ये क्या करेंगे कि शहर वालों को कहेंगे गांव अच्छा हो रहा है, असल में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। अब मुझे ये बात की कैसे जान, और जो लोग ये डंका बजाते हैं विदेशों में, वो क्यों नहीं आ रहे भारत वापस? अगर इतना सब कुछ अच्छा हो चुका है तो अपने भारत माँ की आके सेवा करें। तो ये खाली ढकोसलेबाजी है, और ये हमेशा होता है, ये कोई नया नहीं है। हमने इतिहास में किताबें जो लोग पढ़ते हैं, अब जिनको अपने देश की राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था, तो सबसे पहले तो वो स्कूल में जाके वापस अपनी फ़ीस मांगे कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा था। तो वो असल में वो उस वक्त जब उनको पढ़ना चाहिए था देश का राष्ट्रपति कौन है, तो ये पढ़ रहे थे कि मुसलमान से नफरत कैसे करनी है, दलितों के साथ अत्याचार कैसा करना है। जब आप RSS की भाषा पढ़ रहे थे तो आपको देश की जानकारी कहाँ होगी? देश कोई मजबूत नहीं हो रहा है, देश अंदर से खोखला हो रहा है, और देश का खोखला होने का कोई मतलब, क्योंकि देश के लोगों के पास काम नहीं है ना। अब जब काम नहीं होगा तो नफरत बढ़ेगी, इस तरह के हालात बनेंगे कि जहाँ पे लोग नफरत करेंगे। जब वो उस तरह की आप गोली दे दोगे तो लोग अहम मुद्दों से जो मूल मुद्दे हैं उनसे आप भटका दोगे। तो ये सारी चालें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इस देश में इसको इतनी आसानी से लेने की जरूरत, मुझे पूरी में आने वाले वक्त में जनता ही इनको सबक सिखाएगी। बहुत सारे लोग अर्बन नक्सल, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने नाम दिया था, वो बताते हुए नजर आते हैं कि ये लोग जो दिल्ली में बैठे हैं ये अर्बन नक्सल है, ये देश को खोखला। ये अर्बन नक्सल नहीं है। अगर अर्बन नक्सल, और अगर आप कह भी रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि ये एक मेडल है। अगर ये आपको अर्बन नक्सल बता रहे हैं, इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं। अगर ये मुझे अर्बन नक्सल बता रहे हैं तो इसका मतलब मैं कोई सही काम कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। शहरों में बैठ के मैं इन लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, अपना कैमरा लेके आप अपने कैमरे के ज़रिए से सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग अपना जो भी हमारी जो इलाके हैं हम वहाँ पे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं इस वक्त कौन घबराया हुआ है, तो आप नरेंद्र मोदी को देखें, भाषण उनके सुने, उनके भाषणों में साफ साफ बौखलाहट नज़र आ रही है। किसी भी मुद्दे का आप जवाब नहीं देते। आप जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ आपकी 15 साल से सरकार है, वहाँ आप जो है नाम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का। अरे भाई, आपने क्या किया वो कब बताओगे? आपने कहा था ना कि हम जो है, सबसे पहले इनका एक कानून आया था कि गाँव को गोद लिया जाएगा। मेरा ये सवाल है कि जो गाँव को गोद लिए थे वो कितने बड़े हुए 10 साल में? गोद लेने के बाद बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, इन्होंने गांव कितने बड़े किए? जो आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाई। आप कुछ मत करिए, जनता को नरेंद्र मोदी के 2014 के भाषण दिखाइए, और वो साफ साफ साबित हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया। आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अपोजिशन के किसी लीडर को भाषण देने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने जितने ऐड बनाए थे, नरेंद्र मोदी ने जितने भाषण दिए थे, आप उसकी वीडियो चलाइए। ये हुआ कि नहीं? हमने इस बारे के लिए थोड़ी वोट दिया था आपको कि न्यूज़ क्लिक को आप बैन कर देंगे, या JNU के स्टूडेंट्स को जो है आप बैन कर देंगे, या आप जामिया के स्टूडेंट। हमने तो इसलिए आपको वोट दिया था कि आप ये काम करेंगे। अगर आपने वो काम कर दिए हैं तो ठीक है, आप आके हमसे वोट मांग लें, और अगर आपने वो नहीं काम किए तो आप तैयार रहें कि सत्ता जो है अब फेक न्यूज़ है। ट्रिगर वार्निंग, ये फेक न्यूज़ है।
प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा था कि ये इस देश के संस्थाओं पे मुसलमानों का अधिकार है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था कि इस देश की संस्थाओं पे सबसे पहले उन लोगों का अधिकार है जो लोग वंचित हैं। तो आप गांधी जी पे भी केस करो ना। गांधी जी कहते थे कि पहला इस देश पे अधिकार जो है वो उसका है जो आखिरी लाइन में खड़े हुए आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये तो गांधी जी की फिलॉसफी थी। तो आप गांधी जी को तो यहाँ तो नाथूराम गोडसे की जयकार करते हो, जब विदेश में जाते हो तो आपको गांधी जी के यहाँ घुटने टेकते पड़ते हैं। जब पूरी दुनिया से G20 में लीडर आते हैं तो सबको आपको राजघाट लेके जाना पड़ता है। तो और जाहिर सी बात है भाई, आपके घर के अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं, 2 लोग किसी के कारण उनका मतलब उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी है या उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अच्छा नहीं पढ़ा, तो ज़्यादा ध्यान उन पर देने की ज़रूरत होगी ना। सरकार का काम क्या है कि जो जितना गरीब है, जो जितना पिछड़ा है, उसको आगे लेके आने का काम है। तो जितना इनको यही है कि हमारे अफसोस की बात यह है कि इन्होंने अपने भौंपे तैयार कर लिया। हम लोग देखते नहीं है मीडिया चैनल, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, जैसे लोग कहते हैं TRP कैसे आ रही है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आज तक देखता हूँ, बाखुदा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। 2 लोग वहाँ से चिल्ला रहे होते हैं, 2 मज़ा आता है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो इनको लगता है TRP आ रही है। जो जनता, अब आप देखिए YouTube चैनल कॉमेडी से जोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत बैठने नहीं, बैठने को ये है कि अगर उस तरह की वो कर रहे हैं तो बिल्कुल उनका भी मजाक बनाएंगे। अगर कोई आदमी गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है तो भी, तो हम नागरिक भी हैं ना, हम एक पार्टी के अंदर हैं, उसके साथ साथ हम नागरिक भी हैं। तो अपने नागरिक होने की चेतना है वो तो हमने नहीं खोई है। तो इसीलिए तो अब एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं। तो आप हमारे यही है कि 100 बार एक झूठ को जो है हम बोलते रहें वो सच हो जाता है। लेकिन आप जैसे लोग, आज आप देखिए YouTube चैनल्स पे, जो चाहे वो DB लाइव हो, चाहे वो 4 PM हो, आप लोगों के जो चैनल्स हो, लोग बहुत पसंदीदा करते हैं। आप अभी और जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनके अब लोग अल्टरनेट चीज़ें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लोग भी थक गए हैं ना। तो अब मुझे लगता है कि इनका वक्त आ गया है पूरी तरह से बौखलाना। मुझे पूरा यकीन है आने वाले जो चुनाव हैं 2024 के, उससे पहले ED की छापे, IB के छापे, इस तरह की गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, और जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी ये इस बात का साबित होगा कि उतनी सीटें इनकी कम हो रही हैं। थैंक यू।